नमस्कार दोस्तों, जोहार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज जो है सो सोमवार है और बीच में होली की छुट्टी होने के कारण जितने भी सरकारी कार्यालय थे वे सभी बंद कर दिए गए थे। जिसके कारण जितने भी लाभुक वैसे जिनको मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पैसा नहीं आया, वैसे लाभुकों को जैसे मैंने वीडियो में बता रहा था कि वो अपने प्रखंड कार्यालय में जाके ये पता कर सकती हैं, चेक करवा सकती हैं कि किस कारण से उनका पैसा नहीं आया। तो होली की छुट्टी होने के कारण तो वो किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जा सकती थी पूछने के लिए। लेकिन आज जो है सो फाइनली 17 मार्च होली की छुट्टी खत्म होने के बाद सभी प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय जो है सो अपने ससमय पर सुचारू रूप से खोल दिए गए हैं और उनमें काम होना शुरू हो गया है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, तो मैंने आज सवेरे सबसे पहले उठ के और मैंने जो जिसको कॉल किया वो एक सरकारी पदाधिकारी हैं और उनसे मैंने ये जानकारी प्राप्त किया कि जितने भी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अभी तक पैसा मुख्यमंत्री मैया समान योजना का नहीं मिला, क्या उनका कोई दोष है जो दूर किया जा सकता है, यानी कि उनके आवेदन में कोई त्रुटि है तो क्या वो दूर किया जा सकता है। तो वो हमें बताएं कि हाँ, उनके आवेदन में सुधार किया जा सकता है और सुधार करने के बाद जो है सो उनका रिपोर्ट जिला भेजा जाएगा। उसके बाद जो है सो उनके खाते में पेमेंट जो है सो भेज दिया जाएगा। तो आज का ये वीडियो जो है सो पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड होने वाला है, इसी पे आधारित होने वाला है और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इतनी गहरी जानकारी किसी भी यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर जो है सो मुख्यमंत्री मैया समान योजना से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता है वो आपको नहीं देने वाला है, क्योंकि मैंने आज फुल्ली इस पे स्टडी करके और चारों तरफ से न्यूज़ इकट्ठा करके ये वीडियो मैं आज शाम को आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैया समान योजना का दूसरा चरण का पैसा आज से जो है सो सभी महिलाओं के खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। पेंडिंग लिस्ट या फिर जिनका सत्यापन नहीं हो पाया था किसी भी कारण से, या चाहे वो होली की छुट्टी हो या फिर किसी भी कारण से, तो उन सभी को जो है सो आज से दूसरे चरण के तहत जो है सो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 मार्च होली खत्म हो चुका है और सभी प्रखंड कार्यालय में जो है सो कंप्यूटर ऑपरेटर का आज से बैठना शुरू हो गया है। यानी कि वो जहाँ बैठते थे और जहाँ बैठ के समस्याओं का समाधान करते थे, वो आज से अपने समय पर कार्यालय में पहुंचेंगे और सभी जितने भी लाभुक हैं जिनकी समस्या है उनका समाधान करेंगे। समस्या क्या है इसके बारे में मैंने आज इसको पूरी तरीके से लिख लिया है और लिख के आप लोगों के बीच ये लाने का प्रयास किया है। तो चलिए वो लाते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है, जो सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पैसा नहीं आने का है, वो है भौतिक सत्यापन का समय पर ना होना। यानी कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जैसे ही ये घोषणा किया गया कि 8 मार्च या फिर होली से पहले, 8 मार्च भी डेट नहीं बताया गया था, बस ये बताया गया था कि होली से पहले जो है सो सभी महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पैसा डाल दिया जाएगा। उससे 1 महीना पहले ये जिला से सभी प्रखंडों को आदेश आया था कि जितने भी लाभुक प्रखंड के वाइज जितने भी लाभुकों का चयन मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत हुआ है, यानी जितने भी लाभुक फॉर्म को भरी हैं, उन सभी का जो है सो भौतिक सत्यापन किया जाना शुरू हो चुका है। यानी कि उन सभी महिलाओं का एक एक करके आवेदन का जांच किया जा रहा था और आवेदन में ये जांच किया जा रहा था कि आवेदन में जो जो दस्तावेज, जो जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सही है या नहीं। यानी कि आधार कार्ड और वोटर लिस्ट जैसे मांगा गया था, या फिर आधार कार्ड और राशन कार्ड मांगा गया था, तो आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम सही है या नहीं, या फिर दोनों में अलग अलग नाम है। बहुत सारे ऐसे लाभुक फर्जी पकड़ाया गया है दोस्तों, जो आधार कार्ड अपना दिए हैं और राशन कार्ड जो है सो किसी बगल वाले का दे दिया है। तो इस कारण से भी बहुत सारी महिलाओं का पैसा जो है सो पेंडिंग में डाल दिया गया था। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना डीबीटी के लास्ट किस्त जो 2500 रुपया मिला था, वो बिना डीबीटी के मिला था, वो डायरेक्ट जो है सो अकाउंट में डाला गया था। तो 2500 मिलने के बाद सभी जिलों को यह आदेश दिया गया कि जितने भी लाभुक मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उन सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन, यानी कि आवेदनों का जांच प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। ये आदेश जो है सो ऊपर से आया था और जांच करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि जो प्रखंड कार्यालय का जो सबसे
हाई लेवल का ऑफिसर होता है, वो होता है बीडीओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। उनको सारा रिपोर्ट जो है सो जिला में डीसी के पास सबमिट करना होता है। तो रिपोर्ट को जो है सो जिला में सौंपेंगे, उसके बाद ही आगे का किस्त जो है सो वैसे लाभुकों को दिया जाएगा जो योग्य पाए जाएंगे। यानी कि भौतिक सत्यापन करने के बाद, यानी कि आवेदनों का छटाई करने के बाद जो भी लाभुक बच जाएंगे, जो योग्य लाभुक होंगे, जिनका आवेदन में किसी प्रकार का भी त्रुटि नहीं होगा, वैसे लाभुकों को ही पैसा दिया जाएगा। उन सभी का नाम मैया समान योजना के फाइनल लिस्ट में रहेगा और जितने भी लाभुक आयोग पाए जाएंगे, जिनके भी आवेदन फर्जी पाए जाएंगे, उन सभी का जो लिस्ट है वो पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, यानी उनके खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। और आगे क्या है, तो यहाँ पे आगे ये है कि बहुत सारे जिले, जिनके प्रखंड में कुछ ऐसे लाभुक जिनके आवेदन का भौतिक सत्यापन 8 फरवरी से पहले हो गया था। यानी कि देखिए, भौतिक सत्यापन किस आधार पर हो रहा था, ये भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से महिलाएं आवेदन की, यानी कि जो महिलाएं पहले आवेदन की, तो जो महिला आवेदन पहले की, उनका पैसा भी पहले आता है और उनका सत्यापन भी पहले होगा। अब समझ लीजिए कि जो महिला बाद में की, जैसे बहुत सारी लड़कियां जो जिनका 18 वर्ष उम्र हो गया था और वो बाद में आवेदन की, तो उनका ये तो एकदम फैक्ट है कि उनका जो है सो भौतिक सत्यापन बाद में होगा। तो वैसी महिलाएं जिनका भौतिक सत्यापन, यानी जिनका आवेदन का सत्यापन जो है सो 8 फरवरी से पहले जांच हो गया था, उन सभी का फाइनल लिस्ट जो है सो जिला को पेमेंट के लिए भेज दिया गया। लेकिन जिन जिन महिलाओं का 8 फरवरी से पहले तक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 8 फरवरी से ही जो है सो पैसा पेमेंट डलना शुरू हो गया था, 8 फरवरी के शाम से ही पैसा आना शुरू हो गया था। तो वैसी महिलाएं जिनके आवेदन का जो है सो भौतिक सत्यापन 8 फरवरी से पहले नहीं हो पाया, 8 मार्च से पहले, सॉरी 8 फरवरी में बोल रहा हूँ, 8 मार्च से पहले, वैसे लाभुकों का जो है सो मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जनवरी, फरवरी तथा मार्च तक का पैसा जो है सो 7500 रुपया नहीं भेजा गया। उनका आवेदन पेंडिंग में डाल दिया गया और सिर्फ कुछ लाभुकों का जिनका सत्यापन 8 मार्च तक हो गया। देखिए यहाँ पे 8 मार्च लिखे हैं, ये मेरे टीम वाले जो है सो गलती कर दिए हैं, 8 फरवरी कर दिए हैं, जबकि यहाँ पे देखिए 8 मार्च किए हैं और ऊपर 8 फरवरी कर दिए हैं, तो ये इसके लिए सॉरी। तो 8 मार्च तक हो गया था। उन सभी लाभुकों का पैसा जो है सो एक साथ 7500 रुपया भेज दिया गया। और उसी के बीच जो है सो दोस्तों होली पर्व आ गया, यानी कि होली का आगमन हो गया। तो जब भी कोई पर्व आ जाता है तो आप सबको पता होगा कि प्रखंड कार्यालय या फिर कोई भी कार्यालय जो है उसमें सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया जाता है। तो उसी बीच जो है होली पर्व आ गया, जिसके कारण सभी सरकारी दफ्तरों, चाहे वह प्रखंड कार्यालय हो या जिला कार्यालय, सभी जगह सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई। अब आप बताइए कि अगर 8 मार्च को फर्स्ट जो है सो 7500 रुपया पेमेंट डल गया, उसके बाद अगर छुट्टी नहीं रहता तो जितनी भी महिलाओं का पेंडिंग आवेदन था उनका क्या होता, जांच होता और धीरे धीरे रिपोर्ट जिला जाते रहता और पेमेंट जो है सो धीरे धीरे आते रहता। लेकिन बीच में होली पड़ जाने के कारण जो है सो छुट्टी दे दिया गया। और छुट्टी देने के बाद क्या है कि पेंडिंग जो आवेदन रख दिया गया था वो पेंडिंग ही रह गया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि होली की छुट्टी हो जाने के बाद जितने भी लाभुकों का आवेदन पेंडिंग था उनमें से किसी भी लाभुक का पैसा नहीं भेजा गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि होली के बाद जो है सो आज यानी 17/3/2025 को, यानी 17 मार्च 2025 को जो है दिन सोमवार को झारखंड के सभी सरकारी कार्यालय पुनः जो है सो अपने समय पर चालू हो गए। और आज से जितने भी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था उनका भौतिक सत्यापन जो है सो होना शुरू हुआ है और धीरे धीरे भौतिक सत्यापन होगा। और जो इस भौतिक सत्यापन में सही पाई जाएंगी उनका रिपोर्ट जिला को सौंपा जाएगा। उसके बाद जो भी पेमेंट, जो भी किस्त पेंडिंग है वो महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। तो ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। जिनका भी भौतिक सत्यापन रुका हुआ है ऑफिशियली, अगर उनका भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो जाता है और जांच रिपोर्ट जिला को सौंप दिया जाता है, उसके बाद आप सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री मैया समान योजना का फॉर्म को डाउनलोड किया है। तो ये रहा मुख्यमंत्री मैया समान योजना का फॉर्म जो आपके सामने ओपन हो चुका है। ये मैं क्यों ओपन किया हूँ ये मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही इस फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो है सो उसी समय लिख दिया गया था। क्या लिखा गया था, तो दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए
आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है, यानी जिसको डीबीटी कहा जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो ये फॉर्म में ही लिख दिया गया था। अब मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मेरे ही परिवार में एक महिला है जो झारखंड में नहीं रहती हैं, हालांकि वो झारखंड की है, लेकिन वो दूसरे जगह पे रहती हैं। अब वो जो है सो आवेदन की, उनका सारा पैसा आया, लेकिन इस बार का पैसा नहीं आया। क्यों? तो उनको नहीं पता था कि डीबीटी भी करवाना है। अब जब उनसे मेरी बात हुई और जब उनको हम बताएं, तो ये परसों की बात है। अब उनको जैसे ही हम बताएं तो वो जाके बैंक में अपना डीबीटी करवाई और आज उनके खाते में जो है सो पैसा आ गया है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि जिन जिन महिलाओं का डीबीटी ऑन नहीं था, उनके खाते में पैसा इस बार नहीं भेजा गया है। और दूसरा जो समस्या देखने को मिला है वो ये कि बहुत सारी महिलाएं ये कमेंट कर रही थी कि मुझे एक किस्त भी नहीं मिला अभी तक। उनको एक किस्त क्यों नहीं मिला अभी तक? तो जिन महिलाओं का बैंक अकाउंट जो है सो बैंक अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान गलत डाल दिया गया था या फिर आईएफएससी कोड गलत डाल दिया गया था, उन सभी महिलाओं का पैसा जो है सो एक भी किस्त नहीं भेजा गया था। या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र जो है सो 49 साल से ज़्यादा हो गया, यानी 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, और आवेदन करने के समय जो है सो कम था, और अभी हाल ही में वो 50 साल की हो गई हैं। तो वैसे भी महिलाओं का ऑटोमेटिकली जो है सो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लिस्ट रिजेक्ट हो गया। ये हो गया 3 प्रकार की महिला। अब आगे बताते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पाई गई हैं जिनका एक डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग नाम है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग नाम है। यानी कि उनके आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, लेकिन उनके राशन कार्ड में कुछ अलग नाम है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके राशन कार्ड में कुछ अलग नाम है और बैंक खाता पासबुक में जो है सो अलग नाम है। तो ऐसी भी महिलाओं को पैसा उनको नहीं दिया गया है। ये हो गया एक बात। और आगे हम बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन जब किया जा रहा था दोस्तों, तो मैं जब प्रखंड कार्यालय आते जाते रहता हूं तो इस बात पे चर्चा होती रहती है। तो मुझसे एक व्यक्ति ये चर्चा करते हुए पाए गए कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं जिनका पति जो है सो सरकारी जॉब में है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आप फॉर्म को पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मेरा पति किसी सरकारी जॉब में है तो मैं इस योजना का लाभ नहीं ले पाऊंगा। अगर मेरे घर में कोई व्यक्ति टैक्स देता है, जिनके पास बहुत बड़ा बिजनेस होता है, वो उनको सरकार जो है सो उनसे टैक्स लेती है, अगर कोई टैक्स देता है तो वो भी इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। या फिर अगर कोई महिला आंगनबाड़ी में सेविका, सहायिका, इन सब पदों पर तैनात है, यानी कि नौकरी है, तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। साथ ही अगर कोई ऐसी महिला है जो पहले वार्ड सदस्य, मुखिया या अभी भी मुखिया रह चुकी हैं या है, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप सबको ताजुब होगा दोस्तों कि हमारे प्रखंड में और झारखंड के सभी प्रखंड में ऐसी महिलाएं पाई गई हैं जिनके हस्बैंड जॉब में है या फिर वो जॉब में है या फिर उनके घर में अच्छा खासा बिजनेस है, वो टैक्स दे रहे हैं, फिर भी जो है सो वो इस योजना का लाभ लेती हुई पकड़ी गई। तो उन सभी का आवेदन निरस्त किया गया। इसीलिए सरकार के द्वारा जो है सो भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किन किन कारणों से भौतिक सत्यापन पर ये जो है सो रुका हुआ था और महिलाओं के खाते में पैसा नहीं दिया जा रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। और साथ ही अगर इसके बाद ही अगर आपके माइंड में कोई सवाल रह जाता है, मन में कोई सवाल रह जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और मुझसे आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं, अपना क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, जिसका जवाब मैं यथासंभव देने का प्रयास करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो फालतू वीडियो देखते हैं और उनके वीडियोज़ पर लाखों व्यूज़ जाते हैं, लेकिन मैं जेन्युइन वीडियो बनाता हूं और मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं जाते हैं। क्यों? तो बहुत सारे लोग जो है जिनको बकवास सुनना पसंद है वो बकवास सुनते हैं, जेन्युइन वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ।